हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 19 करने जा रहे हैं हम 2020 की बुक के अकॉर्डिंग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का, ठीक है जी। 19th क्वेश्चन तो पहले हम ऐसे कर लेते हैं इसको। रॉन्ग, करेक्ट, रेक्टिफाइंग, ठीक है। रॉन्ग, करेक्ट, रेक्टिफाइंग। पहली एंट्री पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 19 की। कह रहे परचेज बुक इज ओवरकास्ट बाय 500। कह रहा है जो परचेज बुक है ना वो 500 रुपीज से ओवरकास्ट हो गई है। तो इसमें हमें ये और ये करने की जरूरत नहीं है, सीधा डायरेक्ट रेक्टिफाइंग ही लिखेंगे। तो हुआ क्या है, हमने परचेज बुक को गलती से ज्यादा लिख दिया है। अब कम करना पड़ेगा, तो क्या करूं, परचेज बुक को कम करना होगा। तो परचेज बुक को कम करना है तो क्या करूं, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। तो परचेज अकाउंट क्रेडिट हो गया और डेबिट में क्या आ जाएगा, कुछ समझ नहीं आ रहा तो क्या लिख दें? तो हम लिख देंगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट। ठीक है जी, पहला खत्म। सेकंड पर आते हैं। सैलरी पेड टू एन एम्प्लॉय मिस्टर अजय इज डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट ₹3000। कह रहा है हमने सैलरी पे करी मिस्टर अजय को। तो पहले तो करेक्ट एंट्री क्या होनी थी, पहले बताओगे करेक्ट एंट्री क्या होगी? मतलब हमने सैलरी पे करी है तो करेक्ट एंट्री क्या करेंगे? करेक्ट एंट्री होगी सैलरी। शाबाश। सैलरी पे करते हो ये एंट्री करते हो, सैलरी अकाउंट डेबिट टू अजय कि सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट पे? ठीक है, तीन ने ठीक लिखी थी, टीना ने। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री होनी चाहिए थी। और हमने एक्चुअल में कर क्या दिया, हमने अजय जो है ना उसके पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर दिया ₹3000। मतलब क्रेडिट तो हमने ठीक करा है, क्रेडिट में कोई दिक्कत नहीं करी, वो ये है। तो अब समझते हैं कि इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनेगी। पहले देखते हैं, सैलरी डेबिट करना था, क्या सैलरी को डेबिट करा है? नहीं करा। तो अब कर देंगे सैलरी को डेबिट। कैश क्रेडिट करना था, क्या कैश क्रेडिट कर दिया है? हाँ कर दिया है, तो कैश को तो छेड़ेंगे नहीं। और अजय को खामखा डेबिट कर दिया था, अब खत्म करने के लिए क्या करूं, टू अजय कितने 3000, 3000। ठीक है, एंट्री बताई थी ना आपने, यही होगी, ठीक है। थर्ड एंट्री की बात करते हैं। कह रहे गुड्स सोल्ड टू शशि ऑन क्रेडिट 3000 हैव बीन रॉन्गली पास्ड थ्रू द परचेज बुक। तो कह रहे हमने गुड्स सोल्ड करे शशि को, 300 है। अच्छा ठीक है, 300 से पढ़ रहा हूँ। गुड्स सोल्ड टू शशि ऑन क्रेडिट ₹300 हैव बीन रॉन्गली पास थ्रू द परचेज बुक। तो एंट्री होनी थी शशि टू सेल्स। एंट्री क्या होनी थी, शशि डेबिट टू सेल्स अकाउंट 300, 300। और हमने कर क्या दी इसको, परचेज बुक से कर दी। तो हमने एंट्री क्या कर दी, परचेज अकाउंट डेबिट टू शशि, ये कर दी हमने एंट्री। ठीक है, 300 रुपए और 300 रुपए। अब इसको करते हैं रेक्टिफाई। शशि डेबिट होना था 300 से, क्या डेबिट हुआ नहीं हुआ? सेल्स करना था क्रेडिट, क्या हुआ है नहीं हुआ? तो अब कर दो। परचेज खामखा डेबिट हो गया, अब खत्म करने के लिए क्या करूं, क्रेडिट कर दूं। ठीक है, एंट्री बताइए परचेज अकाउंट। ठीक है, 600, 300, 300। क्योंकि शशि खामखा क्रेडिट हो गया, खत्म करने के लिए डेबिट करेंगे तो शशि 2 बार डेबिट हो जाएगा। तो ये आपकी एंट्री बन जाएगी। फोर्थ एंट्री कह रहे टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक हैज बीन एडेड ₹9 शॉर्ट। रिटर्न इनवर्ड बुक कौन सी होती है, कोई बताएगा आप में से? रिटर्न इनवर्ड कौन सी होती है, परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न? सेल्स रिटर्न, वेरी गुड। तो रिटर्न इनवर्ड बुक जो है, सेल्स रिटर्न बुक जो है, वो हमने गलती से ज्यादा लिख दी। अब कम करना है मुझे, तो क्या करूं, सेल्स रिटर्न को डेबिट करूं या क्रेडिट करूं?
कम करना है। बताओ जल्दी से। बताओ, हर्ष बताए। सेल्स रिटर्न बुक को डेबिट करूं तो वो कम हो जाएगा। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट या रिटर्न इनवर्ड अकाउंट, तब हमारा जो है सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड कम होएगा, क्योंकि सेल्स रिटर्न जब बढ़ता है तो डेबिट होता है, अब हमें कम करना है तो क्रेडिट करेंगे। टीना को भी क्लियर है ना ये? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है परचे, अब ये वाला आप लोग बताएंगे मुझे, ठीक है? थोड़ा सा दिमाग आप बताएंगे, मैं नहीं करूंगा ये आप लोग बताएंगे। ये लो, मैं फिफ्थ का लास्ट है ना ये रहा। हाँ जी, सुनना ध्यान से। कह रहा है परचेज ऑफ चेयर फ्रॉम हैप्पी ट्रेडर्स फॉर ₹35 हैज बीन एंटर्ड इन द परचेज बुक एज ₹53। तो करेक्ट एंट्री क्या होनी थी पहले तो ये बता दो, फिर हम देखते हैं रॉन्ग क्या होगी। और मुझे पता है अगर मैंने करेक्ट और रॉन्ग लिख दी तो आप रेक्टिफाइंग तो मुझे सही बता ही दोगे। तो आप मुझे करेक्ट एंट्री बताओ पहले क्या होनी चाहिए थी। परचेज ऑफ चेयर फ्रॉम हैप्पी ट्रेडर्स फॉर ₹35 हैज बीन एंटर्ड इन द परचेज बुक एज ₹53। तो जल्दी से बताओ पहले तो करेक्ट एंट्री क्या लिखूं, आप लोग बताएंगे, जल्दी बताएं जरा। जल्दी से करेक्ट और रॉन्ग बताओ मुझे, फिर रेक्टिफाइंग तो आप ही बना लोगे। हाँ जी, करेक्ट एंट्री क्या होगी, हमने चेयर परचेज करी है तो एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू हैप्पी ट्रेडर्स 35 और हमने गलती से उसको किस में डाल दिया, परचेज बुक में। तो परचेज बुक में डालेंगे तो परचेज अकाउंट डेबिट टू हमने हैप्पी ट्रेडर्स कर दिया होगा और ऊपर से अमाउंट भी गलत लिख दिया, 53 अब आप लोग कह रहे हो कि फर्नीचर को मैं कर दूं डेबिट, फर्नीचर अकाउंट को मैंने कर दिया डेबिट ₹35 से। ठीक है, अब और क्या करूं? हर्ष कह रहा है कि आप जो है ना, बस हम जब भी रेक्टिफाइंग एंट्री करेंगे तो पहले हम, फिर से बोल रहा हूं, पहले हमने करेक्ट एंट्री को देखना है, पहले हम इस वाली एंट्री पर आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये तो होनी चाहिए थी ना एक्चुअल में, तो ये तो हुई नहीं, तो पहले इस पे ध्यान देते हैं हम, करेक्ट वाली पे, रॉन्ग वाली में बाद में, पहले करेक्ट पर आते हैं। फर्नीचर अकाउंट डेबिट होना था ₹35 से, क्या हुआ है? यहाँ से कंपेयर करना नहीं हुआ, तो फर्नीचर अकाउंट को डेबिट कर दो ₹35 से। ठीक है, फिर करेक्ट देखेंगे। हैप्पी ट्रेडर्स क्रेडिट होना था 35 से, क्या हैप्पी ट्रेडर्स 35 से क्रेडिट हुआ है? नहीं। हैप्पी ट्रेडर हाँ हुआ है, लेकिन ज्यादा से हो गया। हैप्पी ट्रेडर्स को क्रेडिट करना था 35 से और हमने गलती से कर दिया 53 से। तो अब हैप्पी ट्रेडर्स को हमने डेबिट करना पड़ेगा। हैप्पी ट्रेडर्स को अब हमें क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। तो हैप्पी ट्रेडर्स को हम डेबिट करेंगे कितने रुपीज से? 53 माइनस 35 दैट इज ₹18। ठीक है जी, हैप्पी ट्रेडर्स को 35 से क्रेडिट करना था और हमने गलती से ज्यादा से कर दिया। अब खत्म करने के लिए क्या करें, हैप्पी ट्रेडर्स को डेबिट कर देंगे ₹18 से, तभी तो वो खत्म होएगा। अब ये करेक्ट वाला खत्म हो गया, अब आते हैं रॉन्ग वाले पे। परचेज अकाउंट को हमने खामखा डेबिट कर दिया, अब खत्म करने के लिए क्या करूं? क्रेडिट कर देंगे। कितने रुपीज से? ₹53 से। और ये हैप्पी ट्रेडर्स वाले को तो हम कर ही चुके हैं, 35 53 ₹18। तो ये एंट्री आपकी बननी थी, और शायद ये टीना ने तो ये एंट्री लिखी थी जो मुझे याद आ रहा है। बाकी अंश ने करी थी क्या ये एंट्री? अंश थोड़ा लेट आया है आज, लेकिन क्या अंश ने कुछ गड़बड़ करी थी क्या, या इस तरीके की एंट्री बनाई है अंश ने? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 करा रहा हूँ मैं 2020 की बुक के अकॉर्डिंग, जरा इसको समझना। अब इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको काफी चीजें क्लियर होंगी। जैसे यहाँ पर क्या था, इस वाली एंट्री में जो हमने ऊपर करी थी, इसमें क्या था कि परचेज बुक में गड़बड़ हुई थी। तो परचेज बुक में जब गड़बड़ हुई थी ना, तो दोनों अकाउंट में गड़बड़ हो जाती है। जब परचेज बुक में गड़बड़ हुई है दैट मीन्स दोनों अकाउंट में गड़बड़ हो गई है। लेकिन आपने देखा होगा कभी कभार लिखा होता है कि उसके अकाउंट में गड़बड़ हो गई, किसी एक बंदे के अकाउंट में गड़बड़ हो गई, कैश में गड़बड़ हो गई, तो हम फिर उस केस में सिर्फ उस अकाउंट को ही छेड़ते हैं। तो उस तरीके का ये क्वेश्चन है, इसमें अलग अलग आपको तीनों टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, 3 पार्ट है इस क्वेश्चन में। तो इसमें आपको
थोड़ा सा सीखने को मिलेगा, जरा देखना इस क्वेश्चन में ध्यान से। कह रहे सेल्स टू विनोद ऑफ रुपीज 143 पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 134। ठीक है, कह रहा है हमने विनोद को सेल करी 143 रुपीज की, और हमने उसके अकाउंट में, देखो क्या लिखा है, पोस्टेड टू हिज अकाउंट, हमने उसके अकाउंट में कितनी लिख दी, 134। हमने विनोद को 143 की सेल करी, और क्या यहाँ ये लिखा है कि पोस्टेड इन सेल्स बुक एज 134। अगर यहाँ लिखा होता सेल्स टू विनोद ऑफ रुपीज 143 पोस्टेड टू सेल्स अकाउंट एज 134, दैट मीन्स कि हमारे सेल्स अकाउंट में भी गड़बड़ हुई है और विनोद के अकाउंट में भी गड़बड़ हुई है, मतलब हमने दोनों में अमाउंट गलत लिख दिया। अगर सेल्स बुक वर्ड लिखा होता, यहाँ क्या लिखा है कि विनोद को हमने 143 की सेल करी और हमने उसके अकाउंट में 134 लिख दिया। उसके अकाउंट में मतलब विनोद के अकाउंट में, मतलब सेल्स तो 143 से क्रेडिट होनी थी तो वो कर दी है हमने, लेकिन हमने विनोद को जो डेबिट करना था 143 से, हमने विनोद को कितना डेबिट करा है, 134 से करा है। तो विनोद को और कितने रुपए से डेबिट कर दे ताकि उसका अकाउंट ठीक हो जाए, 9 रुपए से। विनोद को हम 143 से डेबिट करना था, लेकिन हमने करा कितने से, 134 से। तो अगर हम 9 रुपए से विनोद को और डेबिट कर दें तो हमारी बात बन जाएगी। तो इसमें रॉन्ग और करेक्ट तो करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा रेक्टिफाइंग करते हैं। तो क्या कर दें हम, विनोद को अगर हम डेबिट कर दें 9 रुपए से, तो क्रेडिट किसको करें, क्योंकि सेल्स तो अपनी जगह ठीक हो गया, सेल्स में तो दिक्कत हुई नहीं है। तो जब हमारे पास कोई दिमाग में नहीं आता तो किस अकाउंट को करते हैं हम, क्रेडिट सस्पेंस अकाउंट को। तो मेरे ख्याल आपको पहला क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं दूसरे पे। दूसरा लिखा है सेल्स टू विनोद ऑफ रुपीज 143 डेबिटेड टू हिज अकाउंट 134। तो ये तो ऊपर जैसा ही हो गया, चाहे पोस्टेड कह लो चाहे डेबिटेड कह लो, बात तो एक ही है। पोस्टेड का मतलब क्या है कि उसके लेजर में जब पोस्ट कर रहे थे वहां हमने 134 लिखा, लिखना था 143 लेकिन 134 लिखा। और डेबिटेड का मतलब क्या है कि जब हम जर्नल एंट्री कर रहे थे तो जर्नल एंट्री में हमने जो विनोद को है वो 143 की जगह 134 लिख दिया। तो दोनों केसेस में वो कम हुआ है ना डेबिट 9 रुपए से, तो ये एंट्री भी सेम बन जाएगी। विनोद डेबिट ₹9 टू सस्पेंस अकाउंट, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आते हैं थर्ड वाली पे, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा इसको सुनना ध्यान से। सेल्स टू विनोद ऑफ रुपीज 143 क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट 134। अब इसको ऐसे समझ सकते हो, ये समझो विनोद का लेजर है, विनोद का लेजर, आपको सबको लेजर तो बनाना आता है, ये अपनी डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। और भी मतलब वो बनते हैं ना, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब इसमें एक और जनरल फोलियो बनता है, वो नहीं बना रहा, आप ये समझो अभी, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने एंट्री क्या होनी थी, विनोद डेबिट टू सेल्स। तो विनोद का जो डेबिट बैलेंस था तो हमको यहाँ लिखना चाहिए था, क्या लिखना चाहिए था, टू सेल्स अकाउंट कितना, 143। ये एक्चुअल में जो करेक्ट है, जो होना चाहिए था। हमने क्या कर दिया, हमने ये तो लिखा ही नहीं, ऊपर से हमने यहाँ लिख दिया बाय सेल्स, मतलब हमने विनोद को क्रेडिट कर दिया 134 रुपीज है, 143 से नहीं 134 से। तो आप मुझे तो कितनी बड़ी गड़बड़ हो गई, एक तो हमने विनोद को खामखा क्रेडिट कर दिया 134 से, ऊपर से 143 से डेबिट करना था वो भी नहीं करा। तो आप मुझे बताओ मैं क्या करूं, विनोद को खामखा मैंने 134 से क्रेडिट कर दिया, तो एक तो इसका इफेक्ट हटाना पड़ेगा, विनोद को 134 से डेबिट करना पड़ेगा, और यहाँ पर विनोद को 143 से डेबिट करना था तो वो भी नहीं करा, तो वो भी करना पड़ेगा। तो आप समझो विनोद 2 बार डेबिट नहीं हो जाएगा, एक तो 134 से क्योंकि मैंने खामखा उसको क्रेडिट कर दिया, और विनोद को अब डेबिट करना है 143 से, तो 143 से, तो इन दोनों का टोटल करेंगे तो 277 आएगा। दैट मीन्स को अब हमें विनोद को कितने से डेबिट करना पड़ेगा इस वाली एंट्री में, 277 से, और क्रेडिट किसको कर देंगे, 277। समझ आई है ये एंट्री की नहीं आई, समझ आई कि नहीं आई। सेल्स में कंफ्यूज मत होना कि सर आपने तो सेल्स करा है, हम विनोद का लेजर देख रहे हैं, विनोद में वो डेबिट हुआ है या क्रेडिट हुआ है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ दैट मीन्स
विनोद डेबिट हुआ है। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ चाहे कुछ भी नाम लिखूँ, बाय सेल्स, बाय परचेज़, बाय राम, बाय श्याम, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेजर विनोद का है ना, तो आपने वो देखना है लेजर में विनोद के क्या हुआ है, विनोद डेबिट हुआ है या क्रेडिट हुआ है। जैसे आप कैश बुक बनाते हो, तो एंट्री करते हो कैश अकाउंट डेबिट टू राम, तो टू राम यहाँ लिखते हो ना, क्योंकि कैश क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, तो कैश की डेबिट साइड ये है, तो ऐसे। ऐसे विनोद को हमने 143 से डेबिट करना था, वो तो करा ही नहीं हमने, ऊपर से उसको क्रेडिट कर दिया। तो अब उसको क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसको खत्म करना पड़ेगा। तो 134 को खत्म कैसे करेंगे, विनोद को डेबिट करके 134 से। और विनोद को हमने डेबिट करना था, वो भी नहीं किया, तो वो भी कर देंगे। तो 2 बार थोड़ी लिखते हैं विनोद, विनोद 2 बार थोड़ी लिखेंगे। एक बार ही लिख के उसका टोटल कर देंगे, है ना? अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, अगर पहले क्लियर